Assalamualaikum my dear valuable viewers, this is Hamza Chaudhary and you are watching Lahore Sky लाइव मोमेंट्स। आज जो है वो हम मियां कलीम साहब के साथ बैठे हैं और आज हम इनके साथ डिस्कस करते हैं कि हम लाहौर स्काई को किस तरह देख रहे हैं और आपकी नज़र से हम लाहौर स्काई को किस तरह देख रहे हैं। यानी कि हमने सिर्फ आज आपके फीडबैक्स और आपके क्वेश्चंस के जो हैं वो आंसर करने हैं। जो क्वेश्चन आपके, यानी कि मैं जो क्वेश्चन मियां साहब से करूँगा वो आपके क्वेश्चन है, यानी आप क्लाइंट्स हैं, इस तरह करेंगे। मियां साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है, खैरियत से? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। मियां साहब थोड़ा सा तो मुझे पहले बताइएगा कि अगेन आपकी तबीयत कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक। और आज आप ये सोच के आए हो कि हमारे जितने भी व्यूवर्स के क्वेश्चन है ना वो सारे आज हम लोगों ने अपनी ये वीडियो में करने हैं। तो सर क्वेश्चन नंबर 1 कि इस टाइम हम जो है मेन फिरोजपुर रोड के ऊपर जैसे बैठे हैं तो आप क्या देखते हैं कि क्या इसकी फ्यूचर एक्सटेंशंस में और क्या इसकी इन्हांसमेंट हो सकती है? ये बड़ा अच्छा आपका और एक बड़ा वैलिड क्वेश्चन है, क्योंकि यूजुअली जो हमारे क्लाइंट्स हैं वो भी ये पूछ रहे होते हैं। अगर हम इस लोकेशन की बात करें ना तो ये हार्ट ऑफ लाहौर बनने जा रहा है ये लोकेशन मेन फिरोजपुर रोड, क्योंकि लाहौर ऑलरेडी इतना ज़्यादा एक्सपेंड कर चुका हुआ है। अगर आप राइविंड रोड पे देखें उससे आगे क्या निकलना है, उसमें मुल्तान रोड पे देखो उससे आगे क्या निकलना है। अब यही साइट है, यानी फिरोजपुर रोड ही आपको ऑनवर्ड कसूर तक जो है अब आपको सोसाइटीज़ नज़र आनी है। तो इस वक्त ये लाहौर स्काई हमजा जिस जगह पे बन रहा है ये बहुत ही हॉट लोकेशन है, क्योंकि आपको पता है अगर लाहौर से हम कसूर की तरफ जाते हैं ना, पहले लाहौर स्काई है, फिर उसके बाद पाम सिटी आती है, सेंट्रल पार्क आती है, उसके ऑपोजिट बहरिया नशेमन आती है, हमारे लाहौर स्काई के ऑपोजिट ग्रैंड एवेन्यू आता है, और बल्कि अगर मैं ये बोलूँ कि DHA फेज 10 की मेन एंट्रेंस आती है। हमारी बैक साइड पे जो है वो लेक सिटी फेज 2 आ रहा है। अच्छा। तो भाई हर चीज़ तो अब आपको मेन फिरोजपुर रोड पे मिल रही है, तो उस हवाले से देखा जाए बेस्ट लोकेशन। यानी आपका कहने का मतलब है कि लाहौर ने जितना एक्सपैंड होना था सर वो एक्सपैंड हो चुका है और वो अपने 360 वहाँ पे शरीफपुर रोड देख ले, वहाँ पे सोसाइटीज ऐसे ही है, मुल्तान रोड देख ले, बैरिया आपका जो है वो कसूर को टच कर रहे हैं, DHA आपका इंडिया को टच कर रहे हैं, ऐसे ही और आज आके जो है वो हमारे पास फिरोजपुर रोड बचती है और लाहौर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता स्लो एंड स्टडी जो है वो कसूर को टच कर रहा है, कसूर को भी टच कर रहा है, हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल को वर्टिकल में जा रहा है। इसीलिए लोकेशन हमारी बहुत हॉट लोकेशन, प्रोजेक्ट हमारा जो है वो वर्टिकल है। और फिल वक्त की आपको पता है यार ये पंजाब की टालेस्ट बिल्डिंग है। आप यकीन करें कलीम भाई, आप थोड़ा सा आगे चले जाए ना यहाँ से तो बल्कि इससे काफ़ी ज़्यादा आगे ललियानी आता है। अब ललियानी में आप देखेंगे ना लेफ्ट राइट आपको ग्रीन सारा एग्रीकल्चर नजर आता है। और लिटरली आप और मैं जो है वो बड़े खुशकिस्मत हैं कि वो ये एग्रीकल्चर लैंड देख रहे हैं। हमें नहीं लगता कि हमारी जो आने वाली जनरेशन है वो ये हमारी ग्रीन लैंड जो है वो देख सकेगी। यही तो वजह है, असल में जितनी ग्रीन लैंड्स थी उसको उन्होंने सोसाइटीज़ के अंदर काट दिया हुआ है। और इस तरफ पहले ट्रेंड नहीं था वर्टिकल की तरफ, लेकिन अब ये एक बड़ा अच्छा डेवलपर्स की तरफ से बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है। मैं कहूँगा कि हर डेवलपर अब जो है वो वर्टिकल की तरफ आ रहे हैं, सोच रहे हैं, ये एक बड़ा प्लस पॉइंट है। आज जो वर्टिकल के अंदर इन्वेस्टमेंट करेगा आने वाले वक्त में 5, 7, 10 साल बाद, मैं ये बात जानता हूँ कि आज से 10 साल बाद अगर वो हमारे कहने पे वर्टिकल के अंदर आता है ना तो 10 साल बाद उसने हमें दुआएं देनी है। बिल्कुल ऐसा, क्योंकि अब जिस हिसाब से इन्फ्लेशन इंक्रीज हो गई है, 5 मरले का आप घर लेते हो, घर लेना, उसकी ट्रांसफर, पोजेशन, यूटिलिटी एक्सेट्रा बहुत ज़्यादा भी तो नहीं कर सकते। फिर उसकी कंस्ट्रक्शन बहुत महंगी पड़ जाती है। तो अगर उसके कंपैरेटिवली आप वर्टिकल प्रोजेक्ट के अंदर आते हो तो यहाँ आपको अमेनिटीज, फैसिलिटीज, सबसे बड़ी फैसिलिटी ये है कि आपने इंस्टॉलमेंट पे पैसे देने हैं। बस करना ये है कि करना किसी अच्छे डेवलपर का इंतखाब है, कोई शक नहीं। माशाल्लाह इसमें क्या शक है कि आप तो अपनी कंस्ट्रक्शन भी लाइव दिखा रहे हैं। इससे बड़े मेरे लिए मिसाल की बात मैं क्या हूँ, क्लाइंट्स, क्योंकि हम इससे क्लाइंट्स से क्वेश्चंस कर रहे हैं तो क्लाइंट का फीडबैक है ये कि जो इनिशिएट आपने लोगों ने लिया है ये लाइव कंस्ट्रक्शन चलाने का, पाकिस्तान में इससे पहले नहीं देखा गया था। हमारे लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज है, ओजी डेवलपर के लिए ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। अक्सर वीडियोस में जो हमारे CEO साहब हैं, हारून साहब, आपने उनके मुंह से भी सुना होगा, हमारे लिए ये वाकई में ही एक बहुत बड़ा चैलेंज है। मैं आपको इसकी एक छोटी सी एग्जांपल कोट करता हूँ।
ये पीछे इलेक्शन के डेज के अंदर 1 फेब से 10 फेब तक जो है वो हमारा एक तो बैरिया ऑर्चर्ड जो हमारा प्रीवियस प्रोजेक्ट है बैरिया स्काई के नाम से, वहाँ एक फूड फेस्ट हो रहा था और दूसरा इलेक्शन की हॉलीडेज थी, जिस वजह से बहरिया ने हमें वहाँ पे 10 दिन के लिए कंस्ट्रक्शन जो है बंद की। ट्रस्ट मी कि मेरे पास इंफॉर्मेशन से ज़्यादा ये कॉल्स आती थी कि सर आपकी कंस्ट्रक्शन क्यों रुकी हुई है, और मैं बड़ा खुश होता था इस चीज़ पे कि हम लोगों ने ये जो एक नया मार्केट के अंदर ट्रेंड लॉन्च किया है, लोग इसको देख रहे हैं, और मेरे लिए एक बड़ी पॉजिटिव चीज़ थी। मैंने फिर अपनी मैनेजमेंट से भी ये चीज़ जो है वो डिस्कस की है। लोग देखते हैं डेली बेसिस के ऊपर, कई आईपीज हैं जो कि डेली बेसिस पे लॉगिन करके देख रही है, यानी जिन्हें इंस्टॉलमेंट देनी हो पहले वो पहले देखता है जहाँ पे आपकी इन्वेस्टमेंट लैंड हो रही है वहाँ पे कोई चीज बन रही है उसके बाद इंस्टॉलमेंट दे। एग्जैक्टली, बहुत प्यारा इनिशिएट है ये, और ये बहुत बड़ा ट्रेंड सेट कर दिया आपने पाकिस्तान के अंदर, परेशान भी कर दिया बड़े डेवलपर्स को। हो जाना सी मैं कहना दिलों ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਰ ਹੁੰਦਾ है लोगों ਦੇ, आप वो चीज आपने ओवरकम कर दी है। आप पता क्या है, आप चिल्लाने से बोलने से कुछ नहीं होने वाला, इन चीजों से कुछ नहीं होना। करोगे तो आप अगर करना है, आवाम को करके दिखाना है, तो आपका प्रोजेक्ट बिकना है, रोले से आपका प्रोजेक्ट नहीं बिकना। ये तो हकीकत है आपकी, जितना मर्जी शोर डाल ले, लेकिन वही है ना, सीइंग इज अ बिलीविंग, सीइंग इज अ बिलीविंग, आई रिपीट। और ये क्लाइंट्स कहते हैं पालो रोला जिना पाना है हम, क्योंकि देखिए बड़ा अवेयर कर दिया है यूट्यूब ने, हमारे जितने ये रियल्टर्स भाई हैं माशाल्लाह, उन्होंने लोगों को अवेयर किया है इस बारे में। देखिए जिसने सही काम करना होता है वो सही करता है, जिसने रोला डप्पा डालना है उसने रोला डप्पा ही डालना है। और माशाल्लाह सबसे बड़ी बात होती है ये चीज़ जो मेरे सामने बन रही है, कंस्ट्रक्शन बोलती है, और जहाँ पे आपके क्लाइंट का एतमाद आता है और आपकी चीज़ मैं समझता हूँ कि क्यों ना। बिल्कुल ऐसे ही है। मैं थोड़ा सा इसमें आपको हमजा ये बता दूँ, ओजी डेवलपर ने ये जो एक स्टेप उठाया ना कि पहले लैंड बाय करना, उसके तमाम अप्रूवल्स को क्लियर करवाना, फिर उसकी सेल करना, और उससे भी पहले कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर लेना, तो मेरा जहाँ तक ख्याल है ये एक ऐसे डेवलपर की निशानी है जो इंशाल्लाह आपको टाइमली डिलीवर करेगा, तो जिसकी नीयत है आपको डिलीवर करने की, जिसकी बातें कम है और उसका काम होता हुआ नजर आ रहा है। तो मुझे ये एक बड़ी अच्छी और पॉजिटिव चीज़ लगी है। और बल्कि मैं अगर एज ए बिहाइंड द सीन स्क्रीन की बैक साइड पे आऊँ, मैं कहीं पे इन्वेस्टमेंट करने का सोचूं, तो मैं ये सारी चीज़ें देखूंगा कि यार अगर मैंने हाई राइज के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी है तो क्या ये प्रोजेक्ट शुरू होगा, कब शुरू होगा, मैं किस्तें देता रहूँ। एक चीज़ ये है कि मुझे नज़र आ रहा है, मैं जब चाहूँ उनकी वेबसाइट को लॉगिन कर रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ कि यार मेरे पैसे जहाँ पे लैंड हो रहे हैं वहाँ काम हो रहा है, जिस पर्पस के मैंने पैसे दिए हैं वो काम हो रहा है, तो मेरे लिए इससे बड़ी और कोई सेटिस्फेक्शन नहीं होगी।